गंगा भारत में बस एक नदी नहीं है, बल्कि आस्था, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। यह नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धड़कन है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक ये लाखों लोगों के जीवन को छूती है। इसके तट पर बसे गांव और शहर इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। सदियों से लोग गंगा की पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ हर दिन अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान और आरती होती है। गंगा बहुत लोगों की जीवनदायिनी है। यह नदी किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ये पीने, खेती करने और यातायात के लिए पानी देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इस नदी का इतिहास और संस्कृति भी समृद्ध है। इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें हैं। गंगा से जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये एक पवित्र नदी है जिसका करोड़ों लोगों के दिलों में खास स्थान है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस लेख में हम इस राजसी नदी के उद्गम और महत्व का पता लगाएंगे, गंगा की महिमा और इसके अनगिनत पहलुओं को जानेंगे। गंगा का सफर हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होता है। इसकी शुरुआत गोमुख नामक जगह से होती है, जिसका अर्थ है गाय का मुख। गोमुख एक ग्लेशियर है, बर्फ का एक विशाल समूह। गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता है और पानी बहता है। इस पानी से भागीरथी नदी बनती है। भागीरथी फिर पहाड़ों से नीचे बहती है। ये अलकनंदा नामक दूसरी नदी से मिलती है। देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर गंगा बन जाती हैं। वहां से गंगा भारत के मैदानों में बहती है। हिंदुओं के लिए गंगा का बहुत महत्व है। ये नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रतीक भी है। उनका मानना है कि ये नदी पवित्र है और पापों को धो सकती है। गंगा में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। लोग गंगा के किनारे बसे पवित्र शहरों की तीर्थ यात्रा करते हैं। ये शहर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरे हुए हैं। वाराणसी और हरिद्वार दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यहाँ के घाट और मंदिर श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। लोग खुद को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान करते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जीवित है। गंगा कई रस्मों और त्योहारों का भी हिस्सा है। यहाँ पर हर साल अनेक धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। गंगा के तट पर लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। गंगा न सिर्फ धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये खेती के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके जल से खेतों को जीवन मिलता है। अपनी फसलों की सिंचाई के लिए किसान नदी पर निर्भर हैं। गंगा का पानी उनकी आजीविका का आधार है। गंगा एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है, जो विभिन्न पौधों और जानवरों को घर प्रदान करती है। ये नदी जीवन का स्रोत है। गंगा एक लंबी नदी है जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और अपने रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों और गांवों को छूती है। ये दिल्ली से मुंबई की दूरी से भी ज्यादा है। गंगा की लंबाई इतनी है कि यह भारत के कई राज्यों को जोड़ती है और एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। गंगा बेसिन में 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह क्षेत्र कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, जो इसे भारत की जीवन रेखा बनाता है। ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। गंगा बेसिन की जनसंख्या इतनी विशाल है कि यह कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। गंगा डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की एक अनोखी प्रजाति है, जो केवल गंगा नदी में पाई जाती है। यह डॉल्फिन गंगा की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुख की बात है कि ये लुप्तप्राय है। गंगा डॉल्फिन की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जो चिंता का विषय है। गंगा नदी की डॉल्फिन अंधी होती है और ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपना रास्ता खोजती है। यह उनकी अद्वितीय विशेषता है जो उन्हें अन्य डॉल्फिन से अलग बनाती है। गंगा प्रदूषण सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और अन्य प्रदूषक नदी के पानी को दूषित कर रहे हैं। हालांकि नदी को साफ करने और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर गंगा की सफाई के लिए काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को संरक्षित रखने के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखें।